अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो लॉ ये कहता है कि आपकी अगर कोई इनकम जो कि पिछले चार हेड्स कौन से, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और कैपिटल गेन्स में पार्क अगर नहीं हो पाई तो वो कहाँ टैक्स होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो बेसिकली यहाँ पे वही कहता है कि कोई अगर किसी हेड में क्लब नहीं हो सकी तो यहाँ जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किस बेस पे टैक्स होगा? टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस और टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। तो ये टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस है जी। अच्छा जी, उसके बाद सवाल ये था कि इसके अंदर कौन सी इनकम्स आती हैं और उनकी क्या रिजीम है, टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम है, सेपरेट ब्लॉक रिजीम है या फाइनल टैक्स रिजीम। तो बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कुछ इनकम्स जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स होंगी और कुछ इनकम्स जो इसकी हैं वो फाइनल टैक्स रिजीम में होंगी। अच्छा जी, जैसे अब यहाँ पे हम क्लब करते रहते हैं, जैसे यहाँ पे इसकी कुछ इनकम्स हैं एनटीआर में टैक्स होंगी और कुछ जो है वो एफटीआर में, फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स होंगी। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट इनकम्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको याद हो, यहाँ पे लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, ये यहाँ पे टैक्स हो जाएगी। उसके अलावा सब लीज ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगी आपके। नेक्स्ट, ग्राउंड रेंट यहाँ पे आ जाएगा आपके। उसके बाद यूटिलिटीज, अम्यूनिटीज वगैरह के अगेंस्ट जो आप पैसे रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके अलावा अमाउंट रिसीव्ड फॉर वेकेटिंग पोजेशन वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, इसको आपने कैसे टैक्स करना है? इसमें होता है कि फॉर एग्जांपल आप अब एक प्रॉपर्टी को वेकेट करने के अगेंस्ट आप कुछ पैसे लेते हैं और आपने जब वो एक्वायर करना था पोजेशन उस टाइम पे कुछ पे किया, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप। यानी वेकेटिंग, जब आप वेकेट कर रहे हैं वो अमाउंट माइनस जब आप एक्वायर कर रहे थे तो आपने दिया था, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1/10 करके मल्टीप्लाई बाय 1/10 करके आपने 10 सालों में टैक्स करना है, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नॉन एडजस्टेबल एडवांस करते हैं। उसके अलावा जो है वो आपका यहाँ पे एडिशनल पेमेंट आ रही थी, एक एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। जब आपको एफबीआर डिले रिफंड देगा उसके ऊपर जो एडिशनल पेमेंट करेगा वो। उसके अलावा रॉयल्टी आ जाती है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है अगर आप देखें, आप किसी से गिफ्ट लें तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, हाँ लेकिन अगर रिलेटिव से गिफ्ट लें तो फिर उसका मसला नहीं है, लेकिन रिलेटिव के अलावा अगर किसी से गिफ्ट लेंगे तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे आएगी। अच्छा, कौन कौन सी इनकम्स जो है वो एफटीआर में जाएंगी? अगर हम यहाँ देखें तो डिविडेंड इनकम आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो एफटीआर में जाएगी। प्रॉफिट ऑन डेट यानी इंटरेस्ट। उसके अलावा प्राइजेस एंड विनिंग्स के अगेंस्ट आपको कुछ पैसे मिलते हैं, वो आपके यहाँ एफटीआर में जाएंगे। एट द एंड एक इनकम है वो एनटीआर में जाती है, ठीक है। वो क्या है जी आपकी, यहाँ पे वो अलग से मैं लिख रहा हूं, उसकी रीजन ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई क्या वो बार बार टेस्ट करता है। अगर आप किसी से कोई लोन ले लें, कोई एडवांस ले लें या डिपॉजिट अगेंस्ट इशुएंस ऑफ शेयर्स, या गिफ्ट ले लें। क्या लें? गिफ्ट, कैश, ठीक है। आप कैश ले लें, यानी आपने ये चारों चीजें ली अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल, यानी आपने बैंकिंग चैनल यूज नहीं किया। और किससे ली आपने? फ्रॉम अ पर्सन
होल्डिंग NTN, इस बंदे से आपने ली, तो अब क्या हो जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स हो जाएगा। हालांकि तो वैसे लोन अगर देखा जाए ये सारी लाइबिलिटीज हैं गिफ्ट के अलावा, ये आपकी लाइबिलिटीज है। गिफ्ट जो है वो आपने लिया, लेकिन क्या होगा, आपने कैश में लिया, इसलिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ट्रीट हो जाएगा, यानी आपने बैंकिंग चैनल से लेना है। लेकिन इसकी दो एक्सेप्शंस हैं, इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। वो दो एक्सेप्शंस क्या है जी? नंबर 1, बैंक को ये चीज ट्रांजेक्शन अलाउड है। नंबर 2, अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज आप ये ले सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई होप यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू।